हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं द हिंदू की डेली वोकैब। हमारा पहला वर्ड है आज का, वो है बायगॉन। तो इसका मतलब होता है कोई भी पास्ट इवेंट, ठीक है। आपने सुना होगा लेट बायगॉन्स बायगॉन्स बी बायगॉन्स, मतलब जो बीत गया उसको जाने दो, ठीक है। which means to accept and move on from the past disagreement, ठीक है। past events, especially those that should be forgotten, ठीक है, forgotten। अभी इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं, यहाँ लिखा है एंशियंट, पास्ट और फॉर्मर, ठीक है, जो बीत चुकी हैं चीजें, ठीक है। पास्ट जो निकल गया है, तो बायपास्ट, डिपार्टेड, फॉरगॉन और गॉन, ये सब इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं। अभी एंटोनिम है इसका कॉन्टेम्पररी। कॉन्टेम्पररी मतलब वो होते हैं जो अभी साथ में चल रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट में जो साथ में चल रहे हैं। हमारा सेकंड वर्ड है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट मतलब किसी चीज को एनकरेज करना, प्रेरित करना, एराउज करना, ठीक है, बढ़ाना, किसी चीज को प्रेरित करना। तो इसका मतलब होता है एनकरेज और एक्टिवेट समथिंग, often leading और लीडिंग टू ग्रोथ, ठीक है, किसी चीज को इंक्रीज या ग्रोथ करना, उसको हम स्टिमुलेट करना कहते हैं। अभी इसके सिनोनिम है एनकरेज, प्रॉम्प्ट एंड प्रोड, ठीक है। इसके और सिनोनिम्स जो होते हैं वो है अराउज, एक्टिवेट, एक्टिवेट, एक्साइट, एनर्जाइज, एनकरेज तो है ही, इंस्पायर, इनविगोरेट, प्रोवोक, ठीक है, स्पार्क, स्पुर, विटेलाइज, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। हमारा थर्ड वर्ड है किंडल। किंडल मतलब होता है किसी चीज को लाइट अप करना, ठीक है, मतलब प्रज्वलित करना, इग्नाइट करना, सेट फायर टू, किसी भी चीज में ऊर्जा, लाइट डालना, लाइट अप करना किसी चीज को, ठीक है। तो किंडल मतलब होता है प्रज्वलित करना, लाइट, इग्नाइट, सेट फायर, ठीक है, और टू अराउज और एक्साइट समथिंग, ठीक है, ये सब इसके मतलब होते हैं। अभी इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं, वो है स्टेर अप, इंस्पायर, एराउज भी इसका सिनोनिम ही होगा, ठीक है। फायर, लाइट अप, ये सब इसके सिनोनिम होंगे। तो इसका एंटोनिम होगा डाउस, डाउस, ठीक है। हमारा फोर्थ वर्ड है इनडेफिनेट, इनडेफिनेटली, ठीक है, मतलब कोई चीज अनिश्चित है, ठीक है, जो या तो ये फॉर एवर है, एंड है, निश्चित नहीं है वो, ठीक है। तो अनिश्चित काल के लिए, हमेशा के लिए, साइन, डाई, फॉर एवर एंड फॉर गुड, ये सब इसके सिनोनिम होंगे। इसके और सिनोनिम होंगे एंडलेसली,
कंटिन्यूअली, फॉरएवर, फॉरएवर लिखा हुआ है, एड इन्फिनिटम, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम होगा इसका टेम्पोररी, मतलब कोई भी चीज टेम्पररी तौर पर, ठीक है, कुछ समय के लिए टेम्पररी। हमारा फिफ्थ वर्ड है पार्टली। पार्टली मतलब होता है आंशिक रूप पर, इन पार्ट, पार्शियली, समवॉट, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है एक निश्चित एक्सटेंट तक, पूरी तरह ना होना किसी चीज को, ठीक है। मतलब है इसका टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट, नॉट कंप्लीटली। अभी इसके सिनोनिम होंगे पार्शियली, समवॉट, ठीक है। इसके और सिनोनिम्स जो हो सकते हैं वो है रिलेटिवली, ठीक है, ये सिनोनिम्स हैं। मॉडरेटली, नॉन, पार्शियली, पार्शियली तो है, पार्शियली, कंपेयर, स्लाइटली, ठीक है, कंपैरेटिवली, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम होगा कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से। हमारा सिक्स्थ वर्ड है फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट तो मतलब फ्रॉड से ही आप समझ सकते हो। फ्रॉड मतलब होता है कपटपूर्ण, मतलब डिसऑनेस्ट, ठीक है, धोखा देना, फ्रॉड होना, ये सब इसके सिनोनिम होंगे चीटिंग, स्विंडलिंग, ठीक है। अभी इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट सिनोनिम होता है, वो तो होता है डिसेप्शन, ठीक है, किसी को धोखा देना, डिसेप्शन। सेकंड होगा ट्रिकरी, ये सब इसके सिनोनिम होंगे। और एंटोनिम होगा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार रहना। हमारा सेवेंथ वर्ड है अंडरमाइन। किसी को दुर्बल करना, कमजोर करना, ठीक है, उसको हम कहते हैं अंडरमाइन करना। अंडर मतलब नीचे होना है ना, अंडरमाइन करना, किसी को दुर्बल करना। एरोड, इसका सिनोनिम होता है वियर अवे और अंडरकट, ये सारे इसके सिनोनिम होते हैं। अभी एक सिनोनिम इसका ये भी होता है चिप अवे, ठीक है। वियर अवे है इसमें, ईट अवे एट, इन सब का मतलब है किसी भी चीज को दुर्बल करना। अभी इसका एंटोनिम होगा सपोर्ट करना, किसी भी चीज को सपोर्ट करना। हमारा एट्थ वर्ड है रिवोक। रिवोक मतलब रद्द करना, कैंसिल करना, रिपील करना, रेस्टिन करना। किसी भी चीज को कैंसिल करना, एनल करना, नलीफाई करना, उसको हम कहते हैं रिवोक, रद्द करना किसी चीज को, ठीक है। तो एनल, नलीफाई, एब्रोगेट, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। एंटोनिम होगा किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना। हमारा नाइन्थ वर्ड है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब होता है एग्जैक्ट, सटीक, यही चीज, स्पेसिफिकली यही चीज, कोई भी चीज हो स्पेसिफिक है, यही चाहिए। एक्यूरेट, ठीक है, प्रिसाइज, मतलब जो है वो सही है, एक्यूरेट है, प्रिसाइज। तो इसके सिनोनिम होंगे पर्टिकुलर, यही, ठीक है, डेफिनाइट, एग्जैक्ट, एक्सप्लिसिट, प्रिसाइज लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा है, लिखा है, डिस्टिंक्ट, इंडिविजुअल, स्पेशल, पेकुलर, यूनिक, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। इसका एंटोनिम होगा वैग्यू। वैग्यू मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है। अभी हमारा लास्ट वर्ड है एगिटेशन। एगिटेशन मतलब होता है एंजाइटी, परेशान होना, आवेश, इसको हम कहते हैं एगिटेशन, ठीक है। तो इसके सिनोनिम होंगे पर्टर्बेशन, डिस्क्वाइट। अभी इसकी कुछ और सिनोनिम होंगे, वो होंगे एंजाइटी है, डिस्क्वाइट है, डिस्ट्रेस, ठीक है, डिस्ट्रेस, कंसर्न, ट्रबल, ये सब एगिटेशन
परेशान होने के सिनोनिम्स होंगे। अभी एंटोनिम होगा इसका कामनेस। कामनेस मतलब शांति, ठीक है, काम है, शांत है बिल्कुल, कामनेस है। अभी हमसे पूछा है सिनोनिम ऑफ कमेंडेबल। तो कमेंडेबल मतलब होता है किसी को कमेंड करने लायक, ठीक है, मतलब प्रेज करने लायक, ठीक है, किसी की प्रशंसा करने लायक, तो उसको हम कहते हैं बी प्रेज वर्थी। कोर्स, अभी कोर्स और फोर्स आप रिलेट कर सकते हो, कोर्स फोर्स, तो हमारा राइट आंसर है सी फोर्स। कंपनसेट, तो कंपनसेट मतलब होता है कंपनसेट करना किसी चीज को, मेक अप फॉर, तो हमारा राइट आंसर होगा बी। क्लमजी मतलब कोई भी चीज फैली हुई हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लमजी। तो सिनोनिम पूछा है, तो स्किल्ड तो मतलब स्किल्ड, एलिगेंट अच्छा होता है, अनस्किलफुल हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि ये नेगेटिव जा रहा है, क्लमजी भी नेगेटिव फैला हुआ है ऐसा क्लमजी इंसान, ठीक है, और कॉन्फिडेंट पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं होगा। अभी हमसे सिनोनिम पूछा है कंसेशन का, तो कंसेशन का सिनोनिम होगा अलाउंस। एंटोनिम ऑफ बिनाइन, बिनाइन मतलब होता है बहुत काइंड, जेंटल, हम्बल, तो ये तीनों तो इसके सिनोनिम है। इसका एंटोनिम हमसे पूछा है, तो ये होगा हमारा हार्श। अभी हमसे पूछा है चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू इम्पेकेबल। तो इम्पेकेबल वो होता है जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो, ठीक है, पैक मतलब होते हैं स्पॉट, ठीक है, फ्लॉ जो मतलब हो, ठीक है, पैकेबल मतलब उसमें कोई दाग धब्बे ऐसा कुछ हो। इम्पेकेबल है मतलब ये पॉजिटिव वर्ड है, स्पॉटलेस इसका राइट आंसर होगा। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, तो ओमनी मतलब होता है एवरीथिंग का मतलब, ठीक है, ओमनी मतलब एवरीथिंग, पर ये बोर है, ओमनी साइंट मतलब साइंट, साइंट आ रहा है ना, मतलब उसको सब कुछ पता है, ओमनी साइंट। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, एक इडियम है, हमें इसकी मीनिंग बतानी है। तो स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब छोटे से कप में तूफान आ रखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अ माइनर शू ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है, ये छोटी सी समस्या बिल्कुल ब्लो अप हो गई है ऐसे। इम्पेटुअस, इम्पेटुअस का हमारा राइट आंसर होगा रैश, ठीक है, सिनोनिम पूछा है क्योंकि हमसे। अभी हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओब्लिवियस, तो इसका राइट आंसर होगा ए, हाँ ये होगा अवेयर, एंटोनिम पूछा है क्योंकि, तो ये अवेयर होगा हमारा राइट आंसर। अब अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एक ये, अ पर्सन हु रिनाउंसेस द वर्ल्ड एंड प्रैक्टिसेस सेल्फ डिसिप्लिन, वो इंसान जो दुनियादारी छोड़ के सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करे उसको हम क्या कहते हैं, मतलब तपस्या करे, ठीक है, उसको हम कहते हैं एस्थेटिक। सिनोनिम ऑफ एसोटेरिक, एसोटेरिक, तो इसका मतलब होता है मिस्टीरियस, कोई भी चीज मिस्टीरियस हो जो आप जानते ना हो, उसको हम कहते हैं एसोटेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जक्स्टापोज, ठीक है, मीनिंग ऑफ जक्स्टापोज, मतलब इसका हमें सिनोनिम बताना है। तो जक्स्टापोज मतलब होता है किसी को कंपेयर करना, किसी चीज को कंपेयर करना, कंपेयर करने को हम बोलते हैं जक्स्टापोज, तो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्स्टिनेट का एंटोनिम बताना है हमें, ठीक है, तो स्टबन मतलब तो इसका सिनोनिम है, नहीं होगा। फ्लेक्सिबल इसका राइट आंसर होगा। अनयील्डिंग मतलब जिसे आप कंट्रोल ना कर सकते हैं वही तो होता है ऑब्स्टिनेट, रिजिड भी वही होता है ना ऑब्स्टिनेट। अभी हम जो रोज कुछ वर्ड करते हैं जिनसे हमारा रिवीजन हो जाता है और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है प्री पोस्ट्रस, तो इसका मतलब होता है बेतुका, कोई भी चीज फालतू, अनावश्यक, ठीक है, जिसकी कोई जरूरत है नहीं, तो इसके सिनोनिम्स होते हैं क्रेजी, एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट, एक्सेसिव। हाँ सेकंड वर्ड है रिसोर्ट,
रिसोर्ट मतलब होता है किसी चीज को यूज करना, इस्तेमाल करना। तो इसके सिनोनिम होंगे एम्प्लॉय, यूज, यूटिलाइज और रिलाय। हमारा थर्ड वर्ड है सोलेस। सोलेस मतलब होता है आराम करना, ठीक है, राहत लेना, उसको हम कहते हैं सोलेस। मतलब इसके सिनोनिम होंगे कंफर्ट, कंसोलेशन, रिलीफ, राहत, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है स्टेट। स्टेट मतलब होता है शांत, गंभीर, ठीक है। तो शांत और गंभीर भी, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स होते हैं काम, कंपोस्ट और सोलम। इसको हम कहते हैं स्टेट, ठीक है। हमारा फिफ्थ वर्ड है रूडिमेंट्स। रूडिमेंट्स मतलब होता है किसी भी चीज का आधार, नींव, ठीक है, बिगनिंग। इसको हम कहते हैं रूडिमेंट। किसी भी चीज के बेसिक्स, बेसिक्स, बिगनिंग्स, एलिमेंट्स। अब ये हमारा सिक्स्थ वर्ड है वेवर्ड। तो वेवर्ड मतलब होता है जिद्दी, लापरवाह, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वेवर्ड। जो लोग जिद्दी हो, ऑब्स्टिनेट हो, ठीक है, लापरवाह हो, तो इनको हम कहते हैं चेंजेबल, फिकल और ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट। हमारा सेवेंथ वर्ड है एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी मतलब होता है दुख, संकट, ठीक है। कोई भी संकट को हम, दुख, संकट को हम एडवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। कोई भी कुछ बुरी चीज हो ना, उसको हम एडवर्सिटी बोलते हैं। डिजास्टर, बैड लक, मिसरी, मिसरी। हमारा एट्थ वर्ड है एफेबल। एफेबल मतलब होता है फ्रेंडली, मिलनसार, दोस्ताना। इसको हम कहते हैं एफेबल। इसके सिनोनिम्स होते हैं एमिएबल, एमिकेबल, कॉर्डियल, फ्रेंडली। ये सब इसके होते हैं सिनोनिम्स। हमारा नाइन्थ वर्ड है डिमर। डिमर मतलब होता है असहमत, मतलब आप एग्री नहीं हो, ठीक है, डिसएग्री हो, तो उसको हम कहते हैं डिमर। डिसएग्री, डिस्प्यूट, अभी ये डिमोर है, ठीक है, डिम्यूर। अभी डिम्यूर हमारा नेक्स्ट वर्ड है। इन दोनों वर्ड में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो डिम्यूर का मीनिंग होता है शांत, शर्मीला, गंभीर, मतलब साय, कोय, मॉडेस्ट, सीडेड। ये डिम्यूर के मीनिंग होते हैं। आज के लिए इतने ही। चलिए, थैंक यू एवरीवन। बाय बाय।